तो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का जो लेटेस्ट अपडेट है, आप सबको पता है कि 21 तारीख को भी बहुत सारे बच्चों का पैसा आया। मैट्रिक पास वालों का 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में। और सिर्फ 21 तारीख को ही नहीं आया, 22 को भी आया, 24 तारीख को भी आया, अकाउंट में पैसा आया 10-10 हज़ार। उसके बाद 25 तारीख को भी आया। नहीं, लगातार जो है ना, ये सितंबर महीने के लास्ट में बच्चों के अकाउंट में 10-10 हज़ार 10th पास स्कॉलरशिप 2024 का पैसा उनके अकाउंट में आया। लेकिन उसके बाद पैसा आना रुक गया, क्योंकि इसके पीछे वजह है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जो बाकी बच्चों का पैसा है 10,000 रुपया, वो कब आएगा। और इससे भी बड़ी बात एक ये है कि जो इंटर पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके लड़कियां जो हैं, जिनको 25,000 मिलना है, 15,000 मिलना है, ऐसे बच्चों का पैसा आना तो सबसे पहले शुरू हुआ था। लेकिन उनका जो है ना, कुछ बच्चियों का पैसा आया और कुछ ही का पैसा आया। उसके बाद अकाउंट जो है ना, पैसे भेजने की प्रक्रिया अकाउंट में रोक दी गई। जबकि मैट्रिक वालों का पैसा लेट से भेजा गया, लेकिन अधिकतर बच्चों का भेजा गया। संख्या अगर हम देखें तो पैसा अपने अकाउंट में रिसीव करने वालों में अब मैट्रिक वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो इंटर वालों का लिस्ट नंबर 2, 3, 4 ये सब कब आएगा। मैट्रिक वालों का 4 नंबर तक लिस्ट तो आ गया है, उसके बाद 5, 6, 7, 8 ये लिस्ट कब आएगा। ये सारी बातें। और पैसे जो है ना, एक बार में क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं, आखिर इसमें लेट क्यों हो रहा है। और जिन स्टूडेंट्स में उनके फॉर्म में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, उनको क्या करना होगा, सारी बातें हम समझेंगे। सारा कुछ जिन जिन का पैसा बाकी है वो इन बातों को बड़े अच्छे से समझ लें, ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में आने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो हम गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी, और जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा ना, उसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में। यहाँ पर आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेंगे। एक मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, ये वाला आपको खोलना है उन बच्चों को जो मैट्रिक पास 2024 में किए हैं। और फिर एक मिलेगा इंटर पास स्कॉलरशिप, ये पोस्ट उन बच्चों को खोलना है जिन्होंने इस साल इंटर पास का स्कॉलरशिप जो है मतलब अप्लाई किया है, इस साल इंटर पास किया 2024 में। तो हम ये दोनों पोस्ट को अलग अलग टैब में खोल लेते हैं। सारे लिंक्स, सारी जानकारी के लिए इस पोस्ट में अलग अलग तरह के लिंक दिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 लिंक से आपको विशेष करके काम पड़ेगा। नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पर एक तो है आपका जो है एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, और एक है पेमेंट लिस्ट। जो लिस्ट नंबर जारी होता है ना, लिस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, वो लिस्ट नंबर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है मैं आपको भी बताऊंगा आगे। एप्लीकेशन स्टेटस जो आप यहाँ पर ये खुला हुआ देख रहे हैं ना, ये सब एप्लीकेशन स्टेटस जो चेक किया है मैंने, उसका लिंक कौन सा है, तो एप्लीकेशन स्टेटस का। इंटर पास वालों में भी सेम वही तरीका आपको अपनाना है, और वैसे ही लिंक इसमें भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, किस चीज़ का, तो एक एप्लीकेशन स्टेटस का मिल जाएगा और एक पेमेंट लिस्ट का मिल जाएगा। जो लिस्ट नया नया आता है ना, उसका मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सिंपली पेमेंट लिस्ट वाला खोल लीजिए, ठीक है। पेमेंट लिस्ट में अब हम लिस्ट नंबर कैसे चेक करते हैं, वो तरीका पहले आपको समझ लेना अच्छी तरह से। पहले तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है, उस डिस्ट्रिक्ट को चुन लीजिए, ठीक है। अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी स्कूल हैं, कॉलेज है, उनका नाम खुल जाएगा। तो उसमें आपको अपना स्कूल या अपने कॉलेज का नाम आपको चुन लेना है, ठीक है। चुनने के बाद यहाँ जेंडर में अपना मेल या फीमेल जो भी आप हैं वो चुन लीजिएगा। और इसमें जो है ना, रेडी फॉर पेमेंट में आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी आप अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर में लिस्ट नंबर 3 तक जारी हो गया है। लिस्ट नंबर 3 तक जारी हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट छोड़ दीजिए और इस पर सर्च पर क्लिक कीजिए। सर्च पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए बहुत सारे बच्चों का नाम नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब बच्चों का नाम है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपसे अकाउंट नंबर कहीं पर भी जो है ना, ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त नहीं मांगा गया था। क्यों नहीं मांगा गया, क्योंकि आधार सीडेड अकाउंट नंबर आपका ऑटोमेटिक आधार से उठा लिया गया। जो सीडेड अकाउंट था उसमें पैसे आ रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी बच्चे का पेमेंट डन तो लिख रहा है, लेकिन अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो उनको समस्या है। अब उनका पैसा मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका अकाउंट सीडेड अकाउंट उठाया विभाग ने, डिपार्टमेंट ने, उसमें कोई और अकाउंट गलती से उठा लिया गया। तो इसमें अब ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है ईमेल ID interquery2023@gmail.com। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। लेकिन इस पर सुनवाई होना या ना होना, अच्छा, ये ईमेल के साथ साथ एक चीज़ और है, जिनके पैसे आने में या और कोई दिक्कत हो रही है, ग्रीवेंस में जा करके आप, ग्रीवेंस को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ग्रीवेंस में भी जा करके आप चाहें तो अपना जो है काम कर सकते हैं। ग्रीवेंस में जाइएगा तो इसमें भी अपनी समस्या को दर्ज करने का ऑप्शन आता है। चूँकि ये वेबसाइट थोड़ा सा कभी कभी इसका काम करना बंद कर देता है, देखिए अभी खुल नहीं रहा है। लेकिन ग्रीवेंस का मतलब वही हुआ, हमें कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई दिक्कत
शिकायत अगर दर्ज करनी है तो काम आता है। चलिए हम बात करते हैं अब ये लिस्ट नंबर की। तो देखिए लिस्ट नंबर क्या है ना कि पहले होता क्या है कि मैट्रिक पास वाले हों या इंटर पास वाले हों, पहले उनको जो है ना लिस्ट के रूप में उनका नाम इंक्लूड किया जाता है। जैसे ये आपको नहीं दिखता है, आपको सिर्फ लिस्ट नंबर दिखता है ना, लेकिन असल में होता क्या है कि बच्चे रैंडमली उठाए जाते हैं। जिन जिन बच्चों का रेडी फॉर पेमेंट रहता है, इस लिस्ट जो मैंने आपको ये लिंक दिखाया ना, पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक, और यहाँ पर मैट्रिक वाले में भी पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक, इसमें जब आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर जो लिस्ट दिखाता है ना, इसी लिस्ट में शामिल बच्चों का पैसा आता है। तो अब यहाँ पर आपका अगर रेडी फॉर पेमेंट शो कर दिया तो इनमें से रैंडमली कुछ बच्चों को उठाता है। अब उन बच्चों को एक लिस्ट नंबर अलॉट करता है। जैसे पहले सबसे पहले वाला जो बच्चा था उसको लिस्ट नंबर 1 दिया गया, उतने बच्चों का लिस्ट बना करके, सिर्फ एक स्कूल से नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों के बहुत सारे स्कूलों से बच्चे उठा करके लिस्ट नंबर 1 में शामिल किए जाते हैं और PFMS के पास पेमेंट के लिए उन बच्चों का डेटा भेज दिया जाता है। ठीक है, अब 1 नंबर लिस्ट वालों का पेमेंट हुआ, उसके बाद क्या होता है कि फिर बाकी बचे हुए बच्चों का लिस्ट नंबर 2 जारी किया जाता है। जैसे देखिए कुछ बच्चों के सामने आप 2 देख रहे होंगे, ये इंटर वाला में आप देख रहे हैं फिलहाल, इसमें कुछ बच्चों के सामने 2 देख रहे हैं। तो 2 नंबर लिस्ट अलॉट हुआ, क्रिएट किया गया, उस 2 नंबर लिस्ट में बच्चों को शामिल किया गया और वो लिस्ट बना करके PFMS को पेमेंट के लिए भेज दिया गया। अब 2 नंबर वाले के बाद फिर अब बारी किसकी आएगी, तो 3 नंबर वाले की आएगी। यहाँ पर आप 3 नंबर देख सकते हैं, 3 नंबर वाले की बारी आएगी और 3 नंबर वाला भी लिस्ट पेमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी बहुत आगे जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट नंबर अलॉट होना बहुत ज़रूरी है। जिनके सामने लिस्ट नंबर अलॉट नहीं है उनका अभी तक रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ है तो आपके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आपको सिंपली बस वेट ही करना है। देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये जो यहाँ पर बच्चे का नाम आप देख रहे हैं, पेमेंट डन लिखा हुआ है। ठीक है, UTR नंबर यानी यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर दिया हुआ है और उसके बाद किस डेट में पैसा आया वो डेट दिया गया है 21/9/2024। तो ये पैसा आया किसका, तो ये पैसा आया उस बच्चे का जिसका यहाँ पर पेमेंट लिस्ट में या तो लिस्ट नंबर 1 है, या तो लिस्ट नंबर 2 है, या तो लिस्ट नंबर 3 है, या तो लिस्ट नंबर 4 है। और जब लिस्ट नंबर रहेगा तो जाहिर सी बात है उसके सामने रहेगा सेंड फॉर पेमेंट। जैसे ही आपको लिस्ट नंबर अलॉट होता है, आपका डिटेल पेमेंट के लिए, पैसा भेजने के लिए आपका पूरा डिटेल PFMS को भेज दिया जाता है। तो सेंड फॉर पेमेंट होने के बाद पैसा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। अब रही बात की जो बाकी हुए बचे हुए बच्चे हैं, तो जितने भी यहाँ पर ब्लैंक देख रहे हैं, लिस्ट नंबर नहीं है, मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, जितना भी ब्लैंक है उनका पहले लिस्ट नंबर अलॉट होगा। और लिस्ट नंबर अलॉट होने का कोई निश्चित तिथि नहीं है, ठीक है ना, ये पूरी तरह से विभाग के ऊपर डिपेंड करता है किस दिन विभाग लिस्ट नंबर अलॉट करेगा और किस दिन पैसा आ जाएगा। इसका कोई पहले से शेड्यूल बता पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अक्टूबर महीने में फिर से कई दिन ऐसे हैं, अक्टूबर महीने में लाइन से फिर कुछ डेट्स में पैसे आने की शुरुआत होगी और 10 से पहले फिर से 10 अक्टूबर से पहले फिर से पैसा आना शुरू होगा। बाकी बचे हुए बच्चों के अकाउंट में डेली कुछ बच्चों के अकाउंट में पैसे आएंगे। कैसे भी आया था, 21 को भी आया, 22 को भी आया, 23, 24, 25, 26, लगातार हर दिन कुछ बच्चों के अकाउंट में पैसे आ रहे थे। वैसे ही अक्टूबर में भी होने जा रहा है। लेकिन चूंकि इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, कभी भी लिस्ट नंबर अलॉट करके आपका डेटा PFMS को भेजा जाता है और पैसे आपके अकाउंट में भेजे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि जिन बच्चों का यहाँ पेमेंट लिस्ट न्यू में अगर नाम नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से सबमिट हुआ ही नहीं। अब इसी बच्चे का देखिए ना, यहाँ पर इस बच्चे का क्या है, अभी तक नेम वेरिफिकेशन इनिशिएटेड, आधार वेरिफिकेशन, फादर्स नेम वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ येलो कलर में लिखा हुआ है, अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है। और आधार वेरिफिकेशन में भी क्या लिखा हुआ है, सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन, अभी तक ये ग्रीन नहीं हुआ। जब तक ये सब ग्रीन नहीं होगा इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं आएगा, और यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आएगा तो फाइनल सबमिट यानी फाइनलाइज भी नहीं रहेगा। फाइनलाइज होना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है कि जो भी उनके फॉर्म में गलतियां हैं, कमियां हैं, पहले उनको दूर करना होगा, तब जाकर के उनको फाइनलाइज करना होगा, तब जाकर के वो जो है पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिट करने का, फाइनलाइज करने का लास्ट डेट ख़त्म नहीं हुआ है, नया ऑनलाइन करने का लास्ट डेट ख़त्म हो गया है। अब एक और बच्चे का देख लीजिए, इसका क्या मसला है, तो रिजेक्टेड बाय PFMS, इसने कभी अपना जो है ना आधार सीडिंग करवाया ही नहीं। आधार सीडिंग नहीं रहेगा तो आपका पैसा कभी अकाउंट में आएगा ही नहीं, तो आधार सीडिंग करना भी उतना ही आवश्यक है। तो यहाँ से जब तक प्रॉब्लम दूर नहीं होगा तब तक आपका जो है यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आएगा तो फाइनलाइज यानी फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे, और फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे तो ये जो पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक है ना, इसमें आपका
कभी भी नाम आएगा ही नहीं, और इसमें नाम नहीं आएगा तो आपका पैसा भी नहीं आएगा। तो पहले आपको प्रॉब्लम दूर करनी होगी। और यहाँ अगर नाम आ गया, रेडी फॉर पेमेंट है, तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। अपने आप कभी भी आपका लिस्ट नंबर अलॉट होगा, उसके बाद सेंड फॉर पेमेंट होगा, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो पैसा आने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, एक बार में सबका पैसा नहीं जा रहा है, बारी बारी जा रहा है, कुछ बच्चों का आज, कुछ बच्चों का कल। तो ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी, अक्टूबर भर पैसा आता रहेगा, बीच बीच में गैप कर करके। और जैसे जैसे इसमें नया अपडेट आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।